उनकी रिहाई को लेके लखनऊ के समाज सेवी संगठन के लोगों ने यहाँ पे जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आइए उनसे पूछा जाए, जो समाज सेवी यहाँ आए हुए हैं लोगों से, कि इन लोगों ने जैसे कि आज जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्शा के और उन्होंने डॉक्टर कफील जैसे वो तमाम लोग जो एनएसए धाराओं में याचिकाएं दी हैं, इन्होंने फरियाद दी है, तहरीर दी है जिलाधिकारी को। आइए उनसे पूछा जाए। आपका नाम क्या है? शबीना खान। जी, आप देखिए, ये डॉक्टर कफील के लिए ही नहीं है, ये उस एक रिलीजियस के है जिसको टारगेट ये हमारी सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है, जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक को। अभी आप देखेंगे इससे पहले सफूरा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सफूरा के ऊपर उन्होंने राशुका लगाए, एनएसए लगा दिया, उस पर कितनी संगीन धाराएं लगाई। एक महिला जो कि पहले से ही गर्भवती थी और उसको गर्भवती होने के बाद भी उन्होंने इतने टाइम तक जेल के अंदर रखा जिसको जमानत नहीं दे रहे थे। अब उन्होंने उससे पहले डॉक्टर कफील के ऊपर भी इस तरह से किया। और जो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा गोरखपुर के कांड में इतने 60 बच्चों को उन्होंने सुरक्षित बचाया, जिसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी होने के बावजूद उन्होंने अपने पैसों से ऑक्सीजन का प्रबंध करके उन बच्चों को बचाया था। जो इतने सम्मानित डॉक्टर हैं, जो इतने एजुकेटेड डॉक्टर हैं, जिनके अंदर इतना रहम दिल है, जो बच्चों के लिए इतनी इस स्तर तक अपनी उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो क्या देश के लिए ऐसा करेंगे? और सबसे पहली बात तो डॉक्टर कफील ने अपने संवैधानिक अधिकार को मद्देनजर रखते हुए एक बात कही थी सीएए और एनआरसी पर, तो वो अगर वो अपने संवैधानिक अधिकार से अगर हम लोग पीछे हटने लगे, कोई अपने संवैधानिक अधिकार को मद्देनजर रखते हुए कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, और जो आवाज़ उठाएगा तो उस पर एनएसए लगाएगा। ये आज की योगी सरकार है। देखिए, मतलब सीएए और एनआरसी में जिन लोगों ने सहभाग किया, आपका ऐसा सरकार के ऊपर जो है आरोप लगा रही हैं कि उनको फंसाया जा रहा है? जी हाँ, जिन लोगों ने सीएए का विरोध किया है, एनआरसी का विरोध किया, एनपीआर का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उस पर विरोध जताया, उन पे एनएसए लगाया, ये है योगी सरकार। योगी सरकार, जब देखिए योगी सरकार क्या है, योगी सरकार में अगर आप उनके किसी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो वो हम लोग देशद्रोही हो जाएंगे। मतलब उनके खिलाफ अगर हम कुछ भी बोल सकेंगे तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। और जो उनके नेता हैं, आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, और ये जो विवादित बयान देकर जिसने दिल्ली में ऐसा नरसंहार किया, ऐसा दंगा भड़का कि 50,000 मुसलमानों की जान चली गई, उनके खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं हुई। ये है यूपी सरकार और ये है हमारी केंद्र की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने नेताओं को बचा रही है, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट करके एनएसए लगाकर उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ। 10 फरवरी को जब उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई हो गई तो उनको जमानत मिल गई, तो 3 दिन तक उनको रिहाई क्यों नहीं मिली? क्या ये लोग क्या मतलब प्लान बना रहे थे? उनको अंदर रखा गया, जमानत मिलने के बाद भी 3 दिन तक अंदर रखा गया। फिर इनके दिमाग में अचानक ये आया कि ये रिहा बिल्कुल ना हो पाए, तो उसके खिलाफ इन्होंने एनएसए लगा दिया, ताकि इनको 6 महीने तक या 9 महीने तक बिल्कुल जमानत नहीं मिलेगी। एनएसए क्यों लगाया गया? एनएसए इतना सस्ता हो गया योगी सरकार में? एनएसए इतना सस्ता हो गया, उठाओ किसी पे लगा दो, उठाओ। हम कह रहे हैं अपने राजनेताओं पे लगाए ना, तब हम देखेंगे ये बहुत अच्छी माओ के बेटे हैं। अगर सही में ये बहुत अच्छी माओ के बेटे हैं, इन्होंने अपनी माओ का दूध पिया है, तो अपने ऊपर एनएसए अपने नेताओं पे लगा, तो मैं जानूंगी बहुत अच्छी माओ के बेटे हैं ये। हाल ही में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में आप भारतीय न्यायपालिका से क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पे हमारा हमेशा से विश्वास रहा है। ये योगी राज में योगी लोगों को, ये योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको न्यायपालिका पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अभी आप विकास दुबे का देख लीजिए क्या हुआ है। उनको क्या न्यायपालिका पे भरोसा नहीं था? उनको कानून पे भरोसा नहीं था? उनको इस देश के संविधान पे भरोसा नहीं था, जो उन्होंने उसका एनकाउंटर करा दिया। क्यों कराया एनकाउंटर? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सत्ता जो है पलट जाए, उनके राजनेताओं के नाम सामने आ जाए। हाल ही में लखनऊ में जो प्रदर्शनकारियों पे नुकसान भरपाई का जारी की गई है, उसके खिलाफ यहाँ के कई सामाजिक संगठन के लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं इलाहाबाद कोर्ट में। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो उन्होंने यहाँ पे जो हुआ था, उनके खिलाफ जो उन्होंने ये किया है कि उनको उनकी ही कुर्की की जाएगी, उनको ही पैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो उनके खिलाफ तो याचिकाएं तो पहले से डली हुई हैं हाई कोर्ट में। आप आदेश सुनाएंगे,
हमारी न्यायपालिका अभी जिंदा है, उनके जज जिंदा हैं, तो न्यायपालिका के पर जब हम लोग विश्वास करते हैं तो योगी राज का क्या है कि वो उन्होंने जो बोल दिया वही संविधान हो गया, वही जजमेंट हो गया और वही न्याय हो गया। अगर आप ही न्याय करने लगे हैं, आप ही जजमेंट सुनाने लगे हैं, आपका कहा हुआ ही न्याय हो गया, आपका कहा हुआ जजमेंट हो गया, तो मैं कहती हूँ जजों को उतार दीजिए उनकी कुर्सियों से, वकीलों को निकाल के बाहर करिए। ऐसे संविधान से, ऐसे न्यायपालिका पे हम लोग को क्यों फिर भरोसा हो? जब आप ही को जजमेंट करना है, आप ही को सुनाना है, सजा आप ही को देनी है, तो न्यायपालिका पे इनको पूरा विश्वास है। न्यायपालिका किसी को न्याय दे, ना कि प्रशासन या जिला अधिकारी दें या मुख्यमंत्री दें। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से जनवार्ता के लिए।